आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई। इस बार तृतीया तिथि घटने से 8 दिनों की नवरात्रि रहेगी। 6 अप्रैल रामनवमी को नवरात्रि का आखिरी दिन रहेगा। हिंदू नववर्ष के साथ शुरू होने के कारण ये साल की पहली नवरात्रि होती है। नवरात्रि के पहले दिन ग्वालियर शहर के प्रमुख माता मंदिरों पर भक्तों की जमकर भीड़ देखी गई। मंदिरों से मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। नवरात्र शुरू हो गए हैं और जो इस बार 8 दिनों तक मां की आराधना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के सबसे बड़े मंदिर कैला देवी के मंदिर पर। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सुबह से ही आ रही है। माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, उनका विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह घट स्थापना के साथ माता के दर्शन के लिए उनके पट खोल दिए गए थे और इसके साथ साथ अभी आप देखिए कि श्रद्धालु कोई पुष्प अर्पित कर रहा है तो कोई आरती कर रहा है माता रानी की। और लोग इन 8 दिनों तक व्रत रखेंगे। व्रत के दौरान अपनी मन्नतें मांगेंगी माता रानी से। और इसके साथ साथ क्योंकि ग्वालियर में तमाम जो बड़े मंदिर हैं माता के, जिसमें शीतला माता मंदिर, लक्ष्मेश्वरी मंदिर, वैष्णो देवी के मंदिर, उन मंदिरों में भी इस तरह से सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से पहुंच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। और इसके साथ साथ भोग प्रसाद भी माता रानी को चढ़ा रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं माता के मंदिर पर? यहाँ पर हमेशा आते हैं। हाँ, मैया बुलाती है। कैला देवी नहीं जा पाती, जाते हैं। हाँ, कैला देवी जी एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। वहाँ पर राजस्थान नहीं जा पाती। हाँ, 9 दिनों तक आप नहीं, व्रत तो नहीं रहते, पूजा लेकिन करते हैं डेली। हाँ, इस तरह से सुबह से ही माता के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। हम मंदिर के बारे में भी, इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी हमारे साथ है महामंडलेश्वर कपिल जी, जो माता करौली माता का पूरा देखरेख करते हैं। और यहाँ पर महामंडलेश्वर है। कपिल जी, मंदिर की क्या महत्व है? और इसको कैला देवी मंदिर कहा जाता है, जबकि मैंने जो सुना है कि राजस्थान में मुख्य मंदिर है। जो राजस्थान में कैला देवी का मंदिर है, वहां से मैया के जो पूर्व महाराज जी थे महेंद्र लाल जी महाराज, वो कुंवर महाराज की प्रेरणा से और उन्हीं के उससे जब उन्होंने बोला कि आप मैया को वहां से लेकर आओ, तो उन्होंने मैया की आराधना की और मैया को वहां से प्रसन्न करके यहाँ लेके आए। तो उस समय मैया ने इनको बोला कि आप मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं वहां स्थापित होंगी और मैं यहाँ छोटी करौली के नाम से पूजित होंगी। तो उस समय से मैया यहाँ छोटी करौली के नाम से पूजित है। लोक रीति में लोग कहते भी हैं कि बड़ी करौली कैला देवी पर है और छोटी करौली महल गांव में। तो उसी समय से छोटी करौली के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। और जो भी लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण या किन्हीं भी अन्य कारणों से जो वहाँ राजस्थान नहीं जा पाते हैं, वो भक्त यहाँ आके मैया की पूजा करते हैं, तो मैया यहाँ से उनकी वो पूजा स्वीकार करते हैं। 9 दिनों तक यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती होगी, पूजा अर्चना होती होगी। किस तरह से धार्मिक आयोजन चलते हैं? नवरात्रों में यहाँ प्रातः काल 5 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। 4 बजे सुबह मैया जी के पट खुलते हैं। प्रातः 5 बजे पे जो हरिद्वार से गंगा जल आता है, उससे मैया जी का अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अभिषेक के बाद फिर मैया का 16 श्रृंगार करने के बाद शाम को प्रातः 7 बजे मैया जी की आरती होती है, श्रृंगार आरती। और उस आरती के बाद दिन भर मंदिर खुला रहता है भक्तों के दर्शन के लिए। फिर शाम के समय 6 बजे हवन के बाद में कुंवर महाराज की आरती होती है। उसके बाद फिर मैया जी की महाआरती का दर्शन होता है और हवन की पूर्ण आहुति के साथ पहले दिन का विश्राम होता है। इसी क्रम में 9 दिन तक मैया की सेवा चलता रहता है। तो बिल्कुल अभी हमें बता रहे थे कि 9 दिन तक इसी तरह से धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं और जो श्रद्धालु वो यहाँ पर आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। और एक तरह से शक्ति की आराधना है। 9 दिन तक माता रानी की आराधना की जाती है। 9 दिन तक भक्त पहुंचते हैं, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार माता की पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और कहा भी जाता है कि शक्ति की आराधना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और 2 नवरात्र आते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रा भी रहते हैं साल भर में, लेकिन जो प्रमुख नवरात्रा है उसमें शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा दोनों 2 आते हैं। जिसमें शारदीय नवरात्रा के बाद चैत्र नवरात्रा, क्योंकि इस दौरान नई साल की शुभारंभ भी होता है, नई साल की आगाज भी होता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से नई साल की शुरुआत हो जाती है। तो इस दौरान जहां जहां मंदिर है वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, उनको किसी तरह से परेशानी ना हो इसके भी इंतजाम किए गए। गर्मी के समय पानी और कम जो छाए होती है उसके लिए इंतजाम किए गए। कैमरा मैन विद्या के साथ ग्वालियर से थोड़ा के लिए विनोद।
इंदौर में प्राचीन मंदिरों में से एक सिद्ध मंदिर बिजासन माता का मंदिर है, जो इंदौर के एयरपोर्ट से आगे एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में देवी 9 स्वरूपों में दर्शन देती है। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। किसी वक्त यहाँ घना जंगल हुआ करता था। किसी समय में यह स्थान तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। नवरात्रि पर्व के बिजासन माता मंदिर का जायजा लिया स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। गुड़ी पड़वा के साथ सनातन नववर्ष के साथ साथ माता रानी की आराधना की शुरुआत भी हो चुकी है। और इस वक्त में मौजूद हूँ इंदौर के बिजासन माता मंदिर पर, जहाँ पर माँ 9 स्वरूपों के अंदर बैठी हुई है। काफी प्राचीन मंदिर जो है यहाँ पर जो है माता बिजासन का है। 9 स्वरूपों के अंदर साक्षात माता के दर्शन में अलग अलग श्रृंगारों के अंदर जो है भक्तों को नवरात्रि पर्व में किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्त है वो यहाँ पर सुबह से ही जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंच रहे। और एक अनोखा मंदिर, एक प्राचीन मंदिर कहेंगे इसे, कि बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर नवरात्रि पर्व के अंदर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होने के बाद भी जो है माता रानी के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कितना प्राचीन मंदिर है गुरु महाराज, और माता साक्षात 9 स्वरूपों के अंदर यहाँ पर विराजमान है। ये विश्व का एकमात्र सिद्धपीठ है जहाँ 9 देवियां एक साथ विराजमान है। आपने अन्य देवी मंदिरों में देखा होगा 1, 5, 7 में 9 देवी इसी स्थान में मिलेगी। ये स्वयंभू प्राकट्य देवी मानी जाती है, मतलब इनके स्थापना नहीं के स्वयं प्रकट है। पौराणिक मान्यता अनुसार मंदिर 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में होलकर शासन वंश के शिवाजीराव होलकर ने निर्माण करवाया था मंदिर का। यहाँ पर मान्यता का मन्नत का विशेष महत्व होता है। आप मन्नत मांग के आते हो स्वयं अवश्य पूर्ण होती है। तो बात की जाए तो माता रानी के जिस तरह से इस बार 8 दिन की जो है नवरात्रि, तो 8 दिन अलग अलग स्वरूपों में जो है माता रानी के दर्शन जो है यहाँ पर भक्त ले पाएंगे। यहाँ पर नवरात्रि 9 दिन की मनाई जाएगी। 9 दिन तक 9 अलग अलग स्वरूपों में देवी दर्शन देगी भक्तों को जी। तो निश्चित तौर पर 9 स्वरूपों में जो है यहाँ पर देखी हुई है। और अगर बात की जाए तो ये स्वयं ही प्राकट जो है यहाँ पर हुई थी और होलकर वंश के राजा द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो यहाँ पर किया गया था। मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। और अगर बात की जाए तो दूर दूर से भक्त नवरात्रि पर्व के अंदर माता बिजासन के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कतार कि भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो मन्नत पूर्णा माता भी यहाँ पर की जाती है। अगर बात की जाए तो माता दुर्गा के 9 स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। यही कारण है कि भक्त दूर दूर से यहाँ पर जो है पहुंचते हैं और एक अनोखे अंदाज में माता रानी के 9 ही स्वरूपों के दर्शन जो इस नवरात्रि पर्व के अंदर किए जाएंगे। और एक विशेष श्रृंगार भी जो है माता रानी का रोजाना यहाँ पर किया जाता है। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर।